ओके, आज का जो प्रॉब्लम है वो देखो वहां पे है, ड्रॉ front side and top view of the 3D object and given below draw using the third angle projection। इसको बोला है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने के लिए, एंड दिस इज द दिस इज द सर पिक्चर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? नो सर। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে না। अब दिख रहा है? স্যার এর देखो সেকেন্ডটা খোল আর ओके, সেকেন্ড अब অ্যাকাউন্টে दिख ওখানে रहा है, গিয়ে अब পিন दिख रहा কর है। স্যারকে। ओके, अब दिख হ্যাঁ रहा এবার है? পেয়েছি এবার পেয়েছি। হ্যাঁ এবার দেখা যাচ্ছে, পুরোটা দেখা যাচ্ছে। ओके, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन, ये देखो, ड्रॉ फॉन्ट साइड एंड टॉप व्यू ऑफ द 3D ऑब्जेक्ट गिवन बिलो, ड्रॉ यूजिंग द थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करने के बोला है। ये पिक्चर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये देख लो, पहले इसको स्टडी कर लो। थोड़ा पिछले वाला जो इतना सारा है उससे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, मगर सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे देखो एक बॉक्स दिया हुआ है, एक बॉक्स, उसमें चैम्पर किया हुआ है इधर, ठीक है, इस यहाँ पे। उसके बाद क्या है, यहाँ पे एक ट्राइंगल शेप यहाँ पे दिया है, और इधर एक रोटेशनल एक बॉक्स। यहाँ पे जब ड्रॉ करोगे तो देखना कितना सारा पार्ट है। एक तो एक ये ब्लॉक है नीचे वाला जिसका एक चैम्पर किया हुआ है, और यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल पार्ट है, यहाँ पे एक बॉक्स पार्ट है, और यहाँ पे एक सेमी सर्कल है, ठीक है। तो हमको जब ड्रॉ करना पड़ेगा तो ये सोच के ही ड्रॉ करना पड़ेगा। और एक चीज देखो, यहाँ पे दिखा गया है एक, जितना सारा ड्राइंग था इधर से तुम दिखे हो। अभी देखो पिक्चर्स में ड्राइंग इधर से दिख रहा है, दैट मीन्स एक्स डायरेक्शन इधर से, मतलब फ्रंट व्यू इधर से। अगर फ्रंट व्यू इधर से होगा, टॉप व्यू इधर से होगा, वो तो पता ही है। साइड व्यू किधर से होगा? इधर से, क्योंकि ये पूरा रोटेट हो गया। जितना सारा दिया था वो क्या, इधर से फ्रंट व्यू दिखा था, तो साइड व्यू इधर दिखा था, तो यहाँ पे क्या, ये फ्रंट व्यू दिखा, तो साइड व्यू इधर से, ठीक है। तो फ्रंट व्यू में क्या देखोगे? और एक चीज है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना पड़ेगा मतलब सोचो, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करोगे तो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा फ्रंट और साइड के नीचे। गुड। कौन बोला ये? স্যার জয়। ठीक है, ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक बोला। फ्रंट व्यू, टॉप व्यू ऊपर, फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू नीचे। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक सेकेंड, तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको स्टडी करो पहले, और कुछ नहीं, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं एक्स वाई प्लेन का, और इधर भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, जो हर चीज में करना पड़ता है। तो ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का ड्राइंग है, दैट मीन्स दैट इज द टॉप व्यू, दैट इज द फ्रंट व्यू एंड दैट इज द साइड व्यू, ठीक है। ये हम लोग पता है। तो हमको पहले क्या करना है, फ्रंट भी ड्रॉ कर सकते हो, टॉप भी ड्रॉ कर सकते हो, साइड भी ड्रॉ कर सकते। पहले हमको फ्रंट एंड टॉप ड्रॉ करना है, तो पहले फ्रंट ड्रॉ कर लो या टॉप ड्रॉ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो पहले हम फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि एक्स इधर से दे रहा है, तो फ्रंट ड्रॉ कर लेते हैं। फ्रंट में देखो, इधर से जो दिखेगा, ये कार्व तो हमको नहीं दिखेगा। इधर से अगर दिखेगा तो ये कार्व नहीं दिखेगा, तो क्या दिखेगा हमको, एक स्क्वायर ब्लॉक दिखेगा। ये जो सीधा ऊपर तक, यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, जो 60 है, यहाँ पे जो डिस्टेंस देखो ये 60 है, मतलब ये 60 मेरा एक ये आया है जो अभी तक कुछ नहीं दिया। यहाँ से 60 तक एक ब्लॉक दिखेगा जिसका डायमेंशन कितना है, 12 इंटू 60 का एक इधर से ब्लॉक दिखेगा, ठीक है। तो हम 12 और 60 का एक ब्लॉक पहले ड्रॉ करते हैं,
ठीक है। मगर इसका देखो यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं, मतलब यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं है, मतलब ड्रॉ हमको ऐसे ऐसे आ जाएगा स्मूथ, बाद में उसको इरेज करना पड़ेगा। पहले हमको 12 × 60 का एक ड्रॉ कर लेते हैं। ब्लॉक ये 12 mm 60 mm का एक ब्लॉक ड्रॉ कर लिया। और इधर क्या दिख रहा है, इधर एक ब्लॉक दिख रहा है, ये भी 66, मतलब यहाँ तक 66 है, यहाँ से यहाँ तक 66 है, और 12 mm का एक ब्लॉक है। तो यहाँ से 66 ड्रॉ कर लेते हैं पहले, उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना पड़ेगा। ये इस पॉइंट से 60, इस पॉइंट से नहीं, तो हमको यहाँ से 60 ड्रॉ करना पड़ेगा। 66 इसका भी 12, तो 12 पहले 12 को मार्किंग कर लेते हैं। और इसको इधर तक खींच लेते हैं और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। अभी क्या है, इधर से कुछ मार्किंग नहीं है, तो हम इसको मिटा देंगे, इसको मिटा देंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मार्किंग नहीं दिख रहा है। यहाँ पे कोई ब्लॉक अलग, ये अलग ब्लॉक, ये अलग ब्लॉक तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ से कोई मार्किंग नहीं होगा। क्या मार्किंग होगा, यहाँ पे जो एंगल से कटा हुआ है देखो, यहाँ पे मार्किंग होगा। यहाँ पे कैसे मार्किंग होगा, यहाँ पे जो एंगल से कटा हुआ है उसके लिए जो फॉन्ट से दिख रहा है, फॉन्ट से तो हमको एंगल नहीं दिखेगा, फॉन्ट से दिखोगे, यहाँ से दिखोगे तो इसका कोई एंगल नहीं दिखेगा। दिखेगा क्या, दिखेगा सिर्फ एक स्क्वायर ब्लॉक। कितना डिस्टेंस में, यहाँ से यहाँ तक देखो 12 डिस्टेंस है, मतलब यहाँ से यहाँ तक 12 का कोई एक मार्किंग होगा। तो हम यहाँ से 12 का एक मार्किंग ले लेते हैं। 12 अभी क्या है, ये तो हो गया नीचे वाला पोर्शन। अभी क्या करना है, ये ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसका ये लाइन और ये लाइन सेम है, ये लाइन और ये लाइन सेम है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमको क्या करना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, मतलब इस पॉइंट से यहाँ कोई पॉइंट तक हमको एक लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ से यहाँ तक, यह तो पता है ये एकदम लास्ट तक यहाँ पे है, और यहाँ पे कहाँ पे है, तो देखो यहाँ पे देखो, ठीक से देखो, ये जो मार्किंग है, यहाँ पे देखो ये 42 का मार्किंग दिया हुआ है। यहाँ से यहाँ तक 42, मतलब ये नीचे वाला पोर्शन से यहाँ वाला तक पोर्शन तक 42, दैट मीन्स दिस पॉइंट से यहाँ पे कोई 42 का मार्किंग लेना पड़ेगा यहाँ से। तो यहाँ से हम 42 का कोई मार्किंग ले लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा 42 का मार्किंग। और ये तो पता ही है, ये एकदम एज तक वहां पे खींचा हुआ है, तो एज तक हमको उसको कनेक्ट कर देते हैं। एज तक वहां पे कनेक्ट कर देते हैं एक लाइन। तो ये हो गया तुम्हारा फ्रंट व्यू, और कुछ भी नहीं है फ्रंट व्यू, और कुछ है फ्रंट व्यू के, देख बताओ फ्रंट व्यू में और कुछ है। हेलो सर, सॉरी बोलो फॉर इंटरप्शन। हम्म सर आपने अभी बोला कि मैंने एक भी असाइनमेंट सबमिट नहीं किया है। आपका कोई असाइनमेंट सबमिट नहीं है? नहीं सर, मैंने तो सबमिट किया है। आई थिंक वो आप में नहीं दिखा रहा होगा। सब सबमिट किए हो? यस सर। तो एक काम करो, तुम्हारा जो सीआर है उसको पूछो कि कैसे सबमिट करना पड़ेगा। उसको सिर्फ सेव कर में दोगे तो सबमिट नहीं होगा, उसमें कुछ ऐसा आता है, क्या आता है, बाकी कोई सबमिट जैसे कैसे करते हैं सर, टर्न इन करना होता है, टर्न इन करना Turn in पड़ता है। हैंडिंग का हाँ। ऑप्शन दिखाता है। तो उसको दिखा दो, तुम्हारा कोई दोस्त को पूछो तो टर्निंग कैसे करोगे, टर्निंग करोगे नहीं करोगे तो हम लोगों के पास नहीं आता, तो हम लोग दिखाता है मिसिंग है। अच्छा ओके ठीक सर। है, अगर Okay. तुम दिए हो, अगर ये प्रॉब्लम किसी और का भी है तो सुन लो, टर्न इन करना पड़ता है, नहीं तो तुम्हारा ड्राफ्ट में जमा होता है। जैसे कोई मेल भेजोगे,
मेल में क्या होता है, कोई मेल अगर सेंड नहीं करोगे तो ड्राफ्ट में रह जाएगा, तो सोचोगे नहीं जो वो तुम्हारा हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली ओके उसको सर। टर्न इन करोगे तो फिर मेरे पास आ जाएगा। सर बट जहाँ तक मेरे डिवाइस में ऑप्शन था, उसमें सिर्फ सबमिट इन था, तो मैं बस सबमिट इन ही की। सबमिट के बाद टर्न इन करना पड़ता है। नीचे देखो, नीचे टर्न इन ऑप्शन होता है। किसी दोस्त को पूछो, क्योंकि मेरा पोर्शन से टर्न सबमिट नहीं होगा ना, टर्न इन नहीं आएगा, क्योंकि मैं एडमिन हूँ ना। ओके सर। किसी तुम्हारा दोस्त को पूछ लो जितना सारा जमा किए है। ओके सर मेरे में हैंड इन दिखा रहा है, हैंड इन हाँ, ऑन वही टाइम। एक ही हैंड इन वही। तो अच्छा ठीक सारे है, तो ये सबमिट किए हैं सर। तो फिर देखो हैंड सर इन कर दो। स्क्रीनशॉट भेज दूंगी, उसके बाद फिर आप मेरे को बता दीजिएगा कि मेरा क्या प्रॉब्लम है। देखो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास वो हैंड इन ऑप्शन नहीं दिखाएगा। तुम्हारा दोस्त के साथ कंसल्ट करो जो उसके पास हैंड इन ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि मैं एडमिन हूँ, मुझे हैंड इन ऑप्शन नहीं देता। ओके सर। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ जो जमा किया है उसके पास, उससे हैंड इन पूछ लो। दिखा रहा है तो सबमिट नहीं हुआ है, अगर हैंडेड इन दिखा रहा है तब सबमिट है। हाँ तो ठीक मेरे है में सारे में हैंड इन दिखा रहा है। ठीक है, तुम एक काम करना, बाद हाँ, में तो तुम्हारे दोस्त से हैंडेड पूछ लेना। ठीक है दिखा आदित्य रहा है आदित्य 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 बाद में दिखा देना, अभी क्लास ले लेता हूँ। ठीक है, क्लास ओके सर। होने के बाद तुम लोग दोस्त के साथ कंसल्ट करके जमा कर देना। इतना सारा जमा किया तुम, अगर नहीं होगा, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है ना। ठीक है चलो, ओके। अभी तुम यहाँ पे बोलो, तुम लोग यहाँ पे बोलो, इसका और कोई फोन व्यू में और कुछ दिख रहा है क्या, यस और नॉट? फोन व्यू में और नो कुछ सर। दिख रहा है? नो कुछ सर। भी नहीं दिख रहा है। ठीक है, मगर डायमेंशन देना पड़ेगा। डायमेंशन देख लो, यहाँ पे डायमेंशन नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे डायमेंशन लिख जाएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे 66, यहाँ पे 60, ये कितना ऊपर है 42, ये दिखाना पड़ेगा। ये यहाँ पे दिखा देना 12। ठीक है, ये डायमेंशन जितना सारा दे देना पड़ेगा। अभी क्या करना है, इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। टॉप व्यू में क्या क्या आएगा? टॉप व्यू मतलब हमको यहाँ से देखना पड़ेगा। यहाँ से अगर दिखोगे, यहाँ से टॉप व्यू दिखोगे, टॉप व्यू मतलब यहाँ से तुमको देखना पड़ेगा। यहाँ से टॉप व्यू देखोगे तो क्या दिखोगे, देखो ये जो ब्लॉक है, इसमें ये टॉप व्यू में से यहाँ पे कोई भी कार्व नहीं दिखेगा। ये कार्व टॉप व्यू से नहीं दिखेगा। ये कार्व कहाँ से दिखेगा? एकदम साइड व्यू से दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। तो ये कार्व टॉप व्यू से क्या दिखेगा, कैसे दिखेगा? एक ब्लॉक दिखेगा। मतलब यहाँ पे भी एक ब्लॉक हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। ब्लॉक का डायमेंशन कितना है? ये जो जितना लंबा है वो डायमेंशन है। ठीक है, अभी ये डायमेंशन कितना है, किधर भी ये डायमेंशन लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एक्चुअली, उसको सबमिट मतलब समेशन करना पड़ेगा। ये 12 18 प्लस 12 18 प्लस 12 मतलब कितना होता है? 12 प्लस 18 दैट मीन्स 30 42। मतलब ये जो ब्लॉक है ये 42 का है। मतलब यहाँ पे जो ब्लॉक दिखेगा वो भी 42 का ब्लॉक दिखेगा। और ये थिकनेस क्या होगा? 12। पहले प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद 12 तो ऐसे ही आ जाएगा। सर एक डाउट है बोलो सर, पहले बोलो। साइड व्यू बनाते हैं या टॉप व्यू बनाते हैं? पहले टॉप व्यू और फ्रंट व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद उस दोनों प्रोजेक्शन से साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। ना 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 मैंने गलती किया। पहले अच्छा, वो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन और सेकेंडरी प्रोजेक्शन मुझे फिर से कंफ्यूज हो गया। पहले टॉप व्यू फ्रंट व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद टॉप व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। हाँ यू आर राइट। तो पहले इसका साइड व्यू ड्रॉ कर लेते हैं। साइड व्यू में हाँ बोलो। So I had a doubt regarding the side view. बोलो। सर साइड व्यू ड्रॉ करते वक्त हम लोग राइट साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं या फिर लेफ्ट साइड व्यू? यस वो सर, सेम उसके डाउट। इसके ऊपर निर्भर करता है कहाँ से तो ये एरो दिखा रहा है। लास्ट में होता है ना यहाँ पे ड्रॉ जिसका एरो है, फ्रंट हेलो 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 हेलो, सर साइड व्यू तो लास्ट में ड्रॉ करते हैं हाँ ना, तो पहले वही फ्रंट से। तो तुम लोग कंफ्यूज कर रहे हो फिर से मुझे। एक मिनट
साइड व्यू लास्ट में ड्रॉ करते हैं, तो पहले में तो हम तो फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे थे, तो टॉप व्यू ड्रॉ कर रहे थे, तुम लोग टोका क्यों? सर आप फिर हम नहीं बोले तो कि कर साइड व्यू ना 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 ना, फ्रंट देखो व्यू देखो के बाद देखो साइड साइड व्यू बना के हम लोग कह रहे थे टॉप नहीं, व्यू। देखो साइड देखो व्यू देखो में देखो कंफ्यूजन था देखो या देखो देखो साइड व्यू की एक सेकंड साइड एक से लेना है, सेकंड मतलब फ्रंट व्यू के राइट साइड से या फिर लेफ्ट। एक सेकंड हम फिर से कंफ्यूज हो रहे हैं। हम बता रहे हैं, पहले तुमको फ्रंट व्यू और टॉप व्यू जो भी तुमको अच्छा लगे ड्रा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रंट व्यू या टॉप व्यू कोई भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद टॉप व्यू, अगर फ्रंट व्यू ड्रॉ करो तो टॉप व्यू ड्रॉ कर, बाद में ड्रॉ करो टॉप व्यू ड्रॉ करो तो फ्रंट व्यू ड्रॉ करो। उसके बाद जो टॉप व्यू है वह, और ये जो फ्रंट व्यू है उसका यहाँ से, अगर ये थर्ड एंगल है दैट मीन्स draw 45 degrees in this position and then extend here, then draw the side view। साइड व्यू लास्ट में ड्रॉ करना पड़ता है। और जिसका जो वो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जो लेफ्ट साइड व्यू लेंगे या राइट साइड व्यू लेंगे, ठीक है, वो भी इसके ऊपर निर्भर करता है एक्स कौन सी डायरेक्शन में है। इससे पहले जितना सारा फ्रंट व्यू ड्रॉ किए तो उसका डायरेक्शन कितना था, यहाँ पे एरो किधर से है, एरो से इधर से थे। अगर एरो इधर है तो हमको लेफ्ट साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा, अगर एरो इधर से है तो हमारा राइट साइड व्यू ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर क्लियर? हाँ ना, कुछ तो बोलो। सर जिसका मतलब जिस साइड से व्यू होगा चलो उस कहना साइड पड़ता का ही मतलब ड्रॉ करेंगे तो जिस ये जो तरफ arrow होगा। एक जिधर से लेंगे दिखा तो रहे हैं, हाँ व्यू भी उल्टा आ जाता है। हेलो हेलो ये हेलो सर हेलो आवाज आ रहा ये देखो एक्स, ये जो एक्स मतलब दैट इज द फ्रंट व्यू, ये जो एरो दिखा रहा है दैट इज द फ्रंट व्यू, ठीक है। अगर एरो जिधर से दिखा रहा है, एरो जिधर से दिख रहा है उसका ऊपर निर्भर करेगा उसका फ्रंट व्यू का साइड व्यू कहाँ से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जितना सारा इससे पहले जितना सारा पिक्चर था, तुमको एक सेकंड होल्ड कर, तुम दूसरा पिक्चर जितना सारा किए थे उसको एक दिखाता है, ठीक है, उसके बाद तुमको समझ आ जाएगा। ओ शायद मेरे पास है। हेलो एक सेकंड ये देखो, जो पहले भी वाला किए थे ये याद है, याद है? यस सर। इसका फ्रंट व्यू एक्स एक्स कहाँ से दिख रहा है, इधर से दिखा रहा है, इसको इधर से दिख रहा है, उसके लिए इसका साइड व्यू कहाँ ड्रॉ किए थे, यहाँ पे, ठीक है, और टॉप व्यू इधर ड्रॉ किए थे। क्लियर? अभी क्या कह रहा है, इसका उल्टा दिखा रहा है, यहाँ पे देखो टॉप व्यू का एक्स किधर से दिखा रहा है, इधर से, मतलब फ्रंट व्यू इधर से होगा, फ्रंट व्यू और साइड व्यू इसका उल्टा हो जाएगा। फ्रंट व्यू अगर इधर से दिख रहा है मतलब साइड व्यू कहाँ से दिखेगा, समझ आएगा? ये आइसोमेट्रिक व्यू है, ये भी आइसोमेट्रिक व्यू है। आइसोमेट्रिक मतलब जब ड्रॉ करोगे, यहाँ से ड्रॉ करोगे, इसका ये पोर्शन में ये 30 डिग्री एंगल में, ये 30 डिग्री एंगल में ड्रॉ करना पड़ता है, ठीक है। ये 30 डिग्री एंगल में इधर से अगर फ्रंट व्यू दिखाएगा तो इधर से तुम्हारा साइड व्यू होगा, अगर इधर से साइड व्यू होगा तो इधर से फ्रंट व्यू होगा। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे देखो, यहाँ से फ्रंट व्यू ड्रॉ कर रहे हो तो मतलब साइड व्यू इधर से होगा। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो Thank you, इसका क्या होगा, इसका
ये सर हमेशा एंगल 45 डिग्री क्यों लेते हैं? कहाँ पे इसका हाँ। इसका 45 डिग्री कि 90 डिग्री है, टोटल 90 डिग्री है, उसका मिडिल पर 45 डिग्री है। 45 लोगे तो फिर उनको तुम्हारा टर्न मतलब प्रोजेक्शन लाइन ठीक सही होगा। और इधर से तुम 45 भी नहीं ले सकते हो, नहीं लेना चाहते तो मत लो, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो। जितना सारा तुम्हारा ये होगा, क्या नाम है उसका, पॉइंट होगा, उस पॉइंट को ऐसे 90 डिग्री पूरा घुमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, सपोज तुम्हारा इसको प्रोजेक्शन करके यहाँ पे एक पॉइंट तुमको मिला, तो इसको 90 डिग्री में, अगर 90 डिग्री में ऐसे घुमाओगे तो यहाँ पे तुम्हारा प्रोजेक्शन मिल जाएगा। सेम एज अगर तुम्हारा ये 45 डिग्री एंगल में तुम्हारा ड्रॉ किया, उसके बाद उसका स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, तो उसका ही सेम ही आ जाएगा। ये 90 डिग्री है ना, उसका हाफ। ये सर समझ गए। अच्छा ठीक है, अभी ड्रॉ करते हैं दूसरा वाला, तो इसका एक्सटेंशन करते हैं ऊपर तक। ऐसे एक्सटेंशन किया, ठीक है। उसके बाद क्या डाउन करना पड़ेगा, हमारा टॉप व्यू। इसका टॉप व्यू क्या होगा, यहाँ पे एक ब्लॉक होगा, जो ब्लॉक कैसा होगा अभी बोला है, इसका डायमेंशन क्या है, ये 12 इंटू यहाँ पे 42। तो ये कोई भी पॉइंट से 42 ड्रॉ कर लो। ये तो 12 का एक्सटेंशन किए, तो 12 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12 तो 12 भी होगा। तो यहाँ से हम 42 का एक्सटेंशन ले लेते हैं, यहाँ से 42 ले लिया, सॉरी 42। तो ये ब्लॉक हो गया, ये तुम्हारा जो कार्व वाला है उसका ब्लॉक, कार्व वाला उसका ब्लॉक, ठीक है। उसके बाद क्या किया, ये जो डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस सेम है। ये जो डिस्टेंस, ये टॉप व्यू से क्या दिखेगा, यहाँ पे एक ब्लॉक दिखेगा और ये एंगल दिखेगा, ठीक है। यहाँ से एक ब्लॉक दिखेगा और ये एंगल दिखेगा। तो यहाँ से क्या था, पहले हमको ये पूरा ब्लॉक ड्रॉ कर लो, एक रेक्टेंगल ब्लॉक ड्रॉ कर लो, ठीक है। रेक्टेंगल ब्लॉक का डायमेंशन क्या है, यहाँ से कितना, यहाँ से देखो नीचे एकदम पीछे से 66 का है, और इधर तो तुम्हारा 42 जो पहले ड्रॉ कर चुके हैं, उसका नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखो ये 40, ये तुम्हारा 66 हो जाएगा, मतलब यहाँ से मेरा 66 हो गया और यहाँ से भी 66 हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, इसको हटा देता है, ये ब्लैक वाला पोर्शन हटा देता है, क्योंकि हमको इसको चैम्पर करना है, ठीक है। चैम्पर कितना करना है, ये वाला चैम्पर करना है। वो भी क्या करना है, ये 12 mm का, यहाँ से देखो 12 mm और यहाँ से भी 12 mm, मतलब यहाँ पे हमको इस पॉइंट से, ये जो मेरा फाइनल 2 पॉइंट था, ये 2 पॉइंट से 12 mm का इधर खींचना है। ये इधर से ये 12 mm का और इधर से भी ये 12 mm का, मतलब ये इधर से हमको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, अभी क्या करना है, अभी देखो बीच में ये ट्राइंगल वाला भी है, बीच में एक ट्राइंगल भी इधर है, जिसका डायमेंशन है 12। अभी देखो ये 12 है, ये मिडिल में है, 18 का 12, मतलब 18 माइनस 12 कितना होता है, 18 माइनस 12 कितना होता है, 6। मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से 3 छोड़ के तुमको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि ये 12 जो ब्लॉक है, ये 12 ब्लॉक 18 का 12 ब्लॉक, 18 का जो ब्लॉक है उसका मिडिल में है, मतलब 18 माइनस 12 दैट मीन्स 6 होता है, मतलब यहाँ से 3 और यहाँ से 3 छोड़ के मेरा ब्लॉक होगा, मतलब ये तुम्हारा 18 है, ये पोर्शन तुम्हारा 18 है, यहाँ से 3
छोड़ना पड़ेगा। 3 बहुत ही छोटा चीज है मेरे लिए, क्योंकि ये मैं ले लेता हूं। और यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यहाँ से खींचना पड़ेगा। अगर यहाँ से 3 छोड़ के और वहां से 3 छोड़ के ये 12 हो जाए तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट सही है। मगर ये देखो यहाँ पे हम गलत कर दिया, ये नहीं होगा। ये जो ट्राइंगल है यहाँ तक है। ऊपर वाला सर्कल है वो कितना लेंथ का है? हाँ बोलो। जो सबसे पीछे ब्लॉक है सर, रेक्टेंगुलर ब्लॉक। ये जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक, नहीं, ये आपके जो टॉप व्यू वाले डायग्राम। टॉप व्यू जो रेक्टेंगुलर कितना लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। उसका डायमेंशन कहाँ पे है, ये देखो, यहाँ से एक्चुअली यहाँ तक लेना पड़ेगा। इसका डायमेंशन क्या है, 12 प्लस 18 प्लस 12। समझ आया? समझ आया? ये 12 प्लस 18 प्लस 12, ये 42 का है यहाँ पे। और ये तो 66, इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ कर लिया ऑलरेडी। यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा टॉप व्यू, ये हो गया फ्रंट व्यू, यह हो गया टॉप व्यू। टॉप व्यू में और कुछ दिखेगा? टॉप व्यू में और कुछ दिखेगा? नहीं दिखेगा। ठीक है, हम पे एक्सटेंशन जो लाइन है ना उसको इरेज कर देते हैं, तो तुम लोग आसानी से दिख पाओगे एक्चुअल क्या दिख रहा है। सर ब्लॉक जो है रेक्टेंगल वाला वो तो पूरी टच तो नहीं कर रहा है उसमें। कौन सा, ये वाला? ये वाला बोल रहा हो? डायग्राम में जो टॉप, देखने हाँ पे तो तो वो एक पूरा साथ टच तो ना कर रहा है कर्व पे, उससे भी तो कुछ डिस्टेंस पे है ना। एक साथ लगेगा। एक आदमी बोलो, एक स्टूडेंट बोलो। सर वो जो रेक्टेंगल ब्लॉक है वो टच नहीं ना कर रहा है वो कर्व पे ओरिजिनल वाले डायग्राम में, तो जब इसका प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे तो वो भी तो कुछ डिस्टेंस पे होगा ना। कौन सा, ये वाला? नहीं सर ऊपर कौन सा बोलो? टॉप व्यू में। ऊपर? टॉप व्यू हाँ में। बोलो, टॉप व्यू में बोलो, ये वाला। टॉप व्यू में जो हम लोग पहले कौन सा ड्रॉ किए हैं rectangle ना, बोल रहे जो 42 ये 42 वाला है, 42 वाला। ये 42 वाला बोलो, हम इसको हटा देते हैं। हाँ वो 42 वाला ड्रॉ आज वो 33 मिलीमीटर जो छोड़ करके बनाया है वो ब्लॉक, वो जो ट्रायंगल वो जा रहा वाला है ना ब्लॉक जो है वो वाला बोल रही है। तुम्हारा एक्चुअली वो आवाज ट्रायंगल इको से हो जा रहा रहा है। है, वो टच नहीं ना कर रहा है। ट्राइंगल से हाँ। जा रहा है, मतलब ये ट्राइंगल जो जा रहा है ना, हाँ वो उसमें टच नहीं ना हाँ करेगा, वो तो थोड़ा ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है। ये जो ब्लॉक है इस ब्लॉक से ही अटैच हुआ है, मगर थोड़ा नीचे है, जो टॉप व्यू से हाँ कुछ नहीं भाई, दिखेगा ना, तो वो दिखेगा सिर्फ फ्रंट व्यू से या साइड व्यू से। फ्रंट व्यू से देखो, यहाँ पे देखो ऊपर, यहाँ से क्या है, थोड़ा सा नीचे है ना। फ्रंट व्यू में ये पोर्शन से ये पोर्शन थोड़ा सा नीचे है, एक्चुअली फ्रंट व्यू से वो दिख पाएगा। ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ट्राइंगल है, यहाँ पे पूरा अटैच हुआ है, वो अलग चीज नहीं है, वो इधर तक आ जाएगा, मगर टॉप व्यू से तो वो नहीं दिखेगा। टॉप व्यू से ये पोर्शन नहीं दिखेगा ना। अच्छा इसीलिए टच है, ठीक है सर। ये जो ट्राइंगल है, ये जो कार्व वाला जो चीज है, वहां पे पूरा अटैच हुआ है। टॉप व्यू से क्या दिखेगा, ये एक ब्लॉक दिखेगा, ये भी एक ब्लॉक दिखेगा, और कुछ नहीं। टॉप व्यू से सब कुछ 2D में दिख रहा है इसलिए। सब कुछ, टॉप व्यू बोलो, फ्रंट व्यू बोलो, साइड व्यू बोलो, सभी में ही तो 2D दिखा रहा है ना। और ये इसका जो फ्रंट व्यू है, यहाँ पे फ्रंट व्यू है, इस फ्रंट व्यू से तो ये दिख रहा है। यहाँ पे जो टच, ये ऊपर तक टच नहीं कर रहा है, वो गैप इधर ड्रॉ हो रहा है ना। अभी देखो इसका एक्सटेंशन क्या होगा। टॉप व्यू में भी दिखेगा। ना, टॉप व्यू से क्या दिखेगा, टॉप व्यू से तो ऊपर तक, तुम टॉप व्यू में, इसका टॉप व्यू में चले जाओ। ये इसके लिए बोला था इमेजिनेशन पावर, इसका टॉप व्यू में तुम चला जाके देखो, यहाँ से कुछ ऐसे, कुछ अगर तुम्हारा घर में अगर कुछ ऐसा है, ऐसे कुछ में देखोगे तो यहाँ पे तो ये सिर्फ एक ब्लॉक दिखेगा और इधर से एक ब्लॉक दिखेगा। ये जो टच हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन एक ही लाइन में आ जाएगा ना। ये जो लाइन और ये जो लाइन, ये तो एक ही लाइन में आ जाएगा, तुमको ये गैप नहीं दिखेगा ना टॉप व्यू से। दिखेगा कहाँ से, फ्रंट व्यू से, और दिखेगा कहां से, साइड व्यू से। साइड व्यू से भी दिखेगा,
साइड व्यू से क्यों दिखेगा, इधर से अगर देखोगे तो ये पोर्शन दिखेगा, मतलब ये जो पोर्शन है ये पोर्शन दिखेगा। यहाँ पे देखो एक रोटेशनल मूवमेंट वो दिखेगा, रोटेशनल जो डायग्राम है वो दिखेगा। और इधर ये जो ब्लॉक है ये भी ट्राइंगल नहीं दिखेगा, इधर से क्या दिखेगा, एक ब्लॉक दिखेगा। इधर से अगर देखोगे तो ये ब्लॉक ओनली दिखेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या दिखेगा, ये पोर्शन दिखेगा, ये ब्लॉक, ये जो ब्लॉक दिखेगा वो भी एक रेक्टेंगल दिखेगा, मगर उसका ये अगर ट्राइंगल से ये कटा हुआ है उसके लिए एक स्क्वायर, इसको रेक्टेंगल, इधर रेक्टेंगल, ये तीनों रेक्टेंगल दिखेगा। एक्सटेंशन करोगे तो तुम समझ जाएगा। देखो एक्सटेंशन करते हैं इसको, कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे एक 45 डिग्री एंगल का एक पहले इसको ले लेते हैं, और इसको एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, ये यहाँ पे 1 2 3 4 लाइन तुम यहाँ पे एक्सटेंड करोगे। यहाँ पे 4 लाइन है, देखोगे ठीक तरफ से, यहाँ पे 4 लाइन का एक्सटेंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पॉइंट है, एक 12 का पॉइंट, एक 18 का पॉइंट। हो गया। अभी इसको इधर से ड्रॉ एक्सटेंड करते हैं। हो गया। अभी इसका एक्सटेंशन करते हैं इधर से। ये देखो, इसका भी एक्सटेंशन करते हैं, ये जो नीचे वाला पॉइंट है उसका भी एक्सटेंशन करते हैं। हो गया, पॉइंट मिल गया। अभी जितना सारा देखो, ये जो 12 वाला पॉइंट इधर से मिल गया, ये जो पॉइंट, ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो भी इधर से मिल गया, और ये जो फाइनल पॉइंट है इधर से मिल गया। अभी क्या देखना है, अभी यहाँ पे एक चीज दिखना है जो इधर किधर भी ड्रॉ नहीं हुआ, वो क्या है, ये जो कर्व कहाँ से शुरू हुआ है, इसका जो रोटेशनल मूवमेंट होगा, ये राउंड फिगर होगा, वो कहाँ पे है। यहाँ पे देखो दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे भी दिखाई नहीं दे रहा है, वो हमको टॉप व्यू में क्या बोलते हैं, साइड व्यू में ड्रॉ करना पड़ेगा। उसका डायमेंशन इसके लिए बोला, ये थोड़ा टिपिकल है। यहाँ पे देखो 27 दिया हुआ है, मतलब ये जो कर्व है उसका जो सेंटर पॉइंट है ये 27 में है, और वो कहाँ पे है, इसका मिडिल में है। मतलब ये जो 18 है, 18 की मिडिल में 9 वाला जो पोर्शन है वहां पे होगा, ठीक है। और 12 का जो मिडिल है पोर्शन, 6 वाला पोर्शन में होगा। मतलब ये जो पोर्शन है, ये जो लाइन इधर से आया, देखो ये जो 12 वाला लाइन इधर से आया, ये दोनों लाइन के बीच में कोई किधर जगह होगा जो 27 ऊपर है। कहाँ से 27 हम बोल रहे हैं, यहाँ से 27 ऊपर है, मतलब यहाँ से 27 ऊपर में है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 27, इसका मिडिल तुम्हारा ले लेना, यहाँ से ये 12 होगा, मतलब इसका मिडिल इधर कुछ होगा, ठीक है। यहाँ से 27 ऊपर, यहाँ से 27 ऊपर, 27 ये लगभग इधर होगा। ये हो गया तुम्हारा जो कर्व है, कर्व का मिडिल पॉइंट, ठीक है, मतलब सर्कल का मिडिल पॉइंट। अभी किधर भी ये लगा के तुम्हारा जितना सारा ये होगा कंपास लगा के अगर ऐसे ड्रॉ करोगे, ये जो पॉइंट, ये जो मिडिल पॉइंट हुआ, ये जो मिडिल पॉइंट हुआ, मतलब इसका ये पॉइंट भी मिडिल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट मिल गया। अभी ये दोनों पॉइंट से तुमको ऐसे ये डायमेंशन लेना, इसको ऐसे डायमेंशन लेके ऐसे कर लेना,
ठीक है, तो ये तो मेरे ऐसे नहीं होगा, तो मैं हाथ से कर लेते हैं। तुम कॉम्पास से करोगे, हाँ तुम लोग हाथ से नहीं करना, क्योंकि ये कॉम्पास से ही होगा। मेरा कॉम्पास उधर फिट नहीं होगा, इसलिए हम हाथ से कर लेते हैं। ठीक है, ड्राइंग में समझ आ गया? मिलीमीटर अगर वो होगा, क्या बोलते हैं, बोलो। गलत, अच्छा डायमेंशन अगर मिलीमीटर में गलत होगा तो फिर तो पूरा सर्कल हाँ में हाँ 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 हाँ, ये अगर गलत किधर भी तुम्हारा डायमेंशन या ड्राइंग में गलत हो गया, तो तुम्हारा ये पोर्शन ठीक सही नहीं होगा। ये ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, ये सर्कल नहीं होगा, ये तुम्हारा एक क्रॉस चेक भी हो जाएगा। अगर सही है, एकदम डायमेंशन सही है, एकदम ड्राइंग सही है, एक्सटेंशन जितना सारा प्रोजेक्शन है वो सही है, तो ये सर्कल एकदम सही होगा। समझ आ गया? लाइट ड्रॉ करके जितना भी एरर होगा वो हाथ से ठीक कर लेंगे। नहीं नहीं, फिर से उसको मिटा के फिर से करना, ठीक है? हाँ सर, पूरा मिटा के फिर से कर लेंगे। हाँ, पूरा मिटा के फिर से ठीक करना। जब जितना बार गलत होगा उसको मिटा के फिर से करना, ठीक है? ठीक है, अब इधर से ड्रॉ कर लेते हैं। ये पोर्शन हो गया तुम्हारा, ये पोर्शन हो गया। अभी क्या दिखेगा? ये पोर्शन दिखेगा। ये पोर्शन कहाँ तक दिखेगा? यहाँ तक। ये पोर्शन, ये जो ब्लॉक है वो दिखेगा, तो इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया, ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, अभी जो ये जो ट्राइंगल है, इसको ट्राइंगल में क्या दिखेगा? यहाँ पे ये थोड़ा ये ब्लॉक देखेगा जो थोड़ा नीचे है, इसका भी नीचे है। नीचे कैसे होगा? ये जो पोर्शन देखो, इसको मैं प्रोजेक्शन ड्रॉ किए, कहाँ तक? यहाँ तक आ गया, और 12 mm का है, मतलब ये मिडिल वाला पोर्शन, तो हमको ये 12 mm ज्वाइन कर देना। ये 12 mm जाके ज्वाइन कर दिया, ये हो गया, ये हो गया। ये 12 mm वाला 12 mm इंटू 42 mm का जो ब्लॉक है वो इधर हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? नीचे वाला देखो, ये जो पोर्शन, ये पोर्शन है, इसका प्रोजेक्शन किए, इसका प्रोजेक्शन किए, ये पोर्शन, मतलब ये एक ब्लॉक होगा। और क्या है? इसका प्रोजेक्शन किए, इसका प्रोजेक्शन, ये एक ब्लॉक होगा, और 18 वाला ब्लॉक ये होगा। तो ऐसे ही तुम जस्ट ड्रॉ कर लो, कुछ डायमेंशन ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। ये हो गया एक लाइन, ये हो गया, ये कोई डायमेंशन 2-3 बार मेंशन है हर, मतलब हर नहीं करना पड़ेगा। एक इधर से जो डायमेंशन ड्रॉ कर लिए, इधर में जो डायमेंशन ड्रॉ कर लिए, तो ये दोनों का डायमेंशन अगर इधर है तो मेंशन नहीं करना पड़ेगा। इधर में सिर्फ क्या मेंशन करना पड़ेगा? ये देखो 27 जो यहाँ पे ड्रॉ किए, सिर्फ वही। ठीक है, अभी नहीं जाते सर, जो भी दिखता है सबका मेंशन कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना, सही नहीं है एक्चुअली। काटेगा नहीं, नंबर काटेगा नहीं कोई भी, मगर ये सही नहीं है। ठीक है, ये देखो, ये जो पोर्शन कैसे दिखेगा, हम इसको जो प्रोजेक्शन है उसको मिटा देते हैं, मिटा देके तुमको दिखाते हैं। ये इसका जो प्रोजेक्शन एक्चुअली जो जिसका जैसे दिखेगा वो दिखाता है। देखो, ऐसा दिखेगा, साइड व्यू से ऐसे ही दिखेगा। सर आप तो कंपास से ज्यादा अच्छा गोला किए। हाँ देखो, ठीक है, हो गया। इसका और कुछ दिखेगा? बोलो। नहीं दिखेगा ना? नो सर।